नमस्कार। आज अपन न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसके बारे में देखेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु की गति में परिवर्तन किया जाता है तो वो वस्तु उस गति में परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह अपनी गति में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। यही जड़त्व का नियम है। आज अपन इसको इस एक मॉडल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अपने पास ये एक मॉडल है। इस मॉडल में अपन न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, उसको देखेंगे। ये अपने पास एक रबर बैंड से बंधी हुई एक प्लास्टिक स्ट्रिप है। इसको अपन एक क्लिप के द्वारा पकड़ लेते हैं। यदि मैं इस पर कोई भी वजन रखूं और फिर अगर मैं अचानक इस क्लिप को छोड़ता हूं तो रबर बैंड की प्रत्यास्थता के कारण ये क्लिप अचानक से गति करेगी, जबकि इसके ऊपर रखी हुई जो पदार्थ है वो स्थिर अवस्था में, उसमें गति शून्य है। तो ये पदार्थ अपनी उसी अवस्था में रहना चाहेगा। देखते हैं, जो अपने पास ये लाल रंग का टुकड़ा था, ये जो अपनी मूल अवस्था थी उसी में रहना चाहता है, अर्थात इसने गति में परिवर्तन का विरोध किया। इसकी गति थी शून्य गति, यानी स्थिर अवस्था में था, और ये स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। इस प्रकार अपन कहते हैं कि जड़त्व का जो नियम है उसमें वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे बाइक पर बैठा है पीछे की सवारी, यदि अचानक बाइक आगे चलती है तो पीछे की तरफ गिर जाती है। घोड़ा अगर अचानक दौड़ना शुरू कर दे तो घुड़सवार पीछे की तरफ गिर जाता है। गाड़ी का अचानक एक्सीलेटर दबाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, ये कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो अपन को शून्य गति की अवस्था में देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो वो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध कैसे करती है। अपन देखते हैं अक्सर बस में या किसी साधन में बैठ के जा रहे होते हैं, अचानक अगर बस के ब्रेक लगते हैं तो अपन आगे वाली सीट के अपना सिर टकरा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, उसके अनुसार ही होता है। इसका भी अपने पास एक यही मॉडल है, इसमें अपन देखते हैं। ये अपने पास एक स्लोप है, इस पे अपने पास दो वस्तु, एक लकड़ी का गुटका है और इसके ऊपर अपन इसी वेट को रख देते हैं। यदि अपन यहाँ से इस लकड़ी के गुटके को छोड़ेंगे तो ये गुटका गति करेगा। जब ये गति करेगा तो इसके साथ जो लाल रंग का टुकड़ा है ये भी गति करेगा, लेकिन आगे अपने एक स्क्रू लगा रखा है छोटा, जो लकड़ी के गुटके को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन लाल रंग का टुकड़ा क्या करेगा? अपनी गति जारी करेगा, गति में परिवर्तन का विरोध करेगा, और देखते हैं क्या होता है। अब अपन यहाँ देखते हैं, अब लकड़ी के गुटके को अपन गति करवाते हैं। लकड़ी के गुटके का जो ही यहाँ आता है आगे लगा स्क्रू लकड़ी के गुटके को रोक लेता है, लेकिन जो लाल रंग का गुटका है वो इस गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेगा और अपनी गति जारी रखना चाहता है, जिसके कारण लकड़ी के गुटके से अलग होकर आगे गिर जाता है। तो एक बार फिर देखते हैं। ये इस प्रकार के अन्य उदाहरण, जैसे अपने पैर पे चिंटी चढ़ जाती है, पैर पे चिंटी चढ़ जाती है, अपन पैर को ज़मीन पे उठा के पटकते हैं। जो ही पैर को ज़मीन पे मारते हैं तो पैर के साथ चींटी भी गति करती है, लेकिन पैर ज़मीन से टकराने के बाद रुक जाता है और चींटी पृथ्वी पर गिर जाती है, क्योंकि वो अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। धन्यवाद।